आशा करता हूँ आपकी DMER 2025 की नॉन टेक्निकल की स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, यानी कि आप प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर रहे होगे अपने DMER पेपर के लिए। बच्चों बेसिकली बात यह है कि यहाँ पर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के भी एग्जामिनेशन आए हुए हैं और RRB के भी आए हुए हैं और DMER की भी फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आई हुई हैं। सभी के अंदर एक सबसे मेजर पोर्शन आता है जिसका नाम है नॉन टेक्निकल पार्ट्स। अब आशा करता हूं कि आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, लेकिन इसके अंदर चार चांद लगाने के लिए आपके फार्मेसी शुभम सर यहां पर जुड़ चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि DMER की 2025 की नॉन टेक्निकल की स्ट्रेटेजीज एक मंथ के अंदर अंदर कैसे कवर अप करनी है। देखिए, मैं आपको RRB की प्रिपरेशन तो करा ही रहा हूं पूरे नॉन टेक्निकल पार्ट की, इसी के साथ आप इसी के अंदर इसको इंटरलिंक कर लेना, क्योंकि अभी तो DMER की बात हो रही है। उसके बाद फिर अपने यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर एंड अगेन और भी जो जितने भी हमारे पैरामेडिकल के एग्जाम्स हैं, उन सभी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज होने वाली है। देखिए, जो DMER है ना, इसके अंदर एक सबसे मेजर चीज है इंग्लिश। ठीक है, तो जितने भी ग्रामर्स हैं, लाइक सिनोनिज्म है, एंटागोनिज्म है, यानी कि जितने भी तुम्हारे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, टेंसेस हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारी ग्रामर्स के अंदर बनती हैं। देन व्हाट अबाउट द वोकैबुलरी, एडियम्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिए, यहाँ से काफी क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर एरर की स्पॉटिंग एंड कंटेक्चुअल ग्रामर से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो वन शॉट वीडियो इंग्लिश की रहेगी आपके लिए, जहां पर हम एक दिन ग्रामर, एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको इंग्लिश की वन शॉट वीडियो दे दूंगा। बट एक तरीका अच्छा है कि आप डेली 30 मिनट्स का कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे ना आपको काफ़ी कुछ जो नए नए वर्ड्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिससे आप उसके सिनोनिज्म, उसके एंटोनिम्स देखोगे कि उसके सिमिलर वर्ड्स कैसे हैं, उसके अपोजिट वर्ड्स कैसे हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड का बैंक मिल सकता है उससे। दूसरा, प्रीवियस ईयर के SSC के थोड़े बैंक के DMER के ग्रामर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि DMER ना, मतलब मैंने देखा है कि वो रिपीटेड पैटर्न के ऊपर ज़्यादा चलता है, तो पुराने क्वेश्चन से ही निकले हुए क्वेश्चन से वो क्वेश्चन बनता है। एरर का स्पॉट करिए, फिल इन द ब्लैंक्स करिए, है ना, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के ऊपर करिए। एक बुक है SP बख्शी की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, हो सकता है आर्यंत की, उसको पढ़ लो। बस अब इतना समय नहीं है तो मैं वन शॉट 2-3 वीडियो दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट है। वीकली रिवीजन करिए, है ना, 50 एडम्स फ्रेजेस पढ़िए, आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। देखिए, मराठी भाषा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, बट जितना मैंने देखा है, बच्चे जो है MPSC मराठी ग्रामर्स की बुक्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप पुस्तकें और लेखक को थोड़ा सा प्रिपेयर करिए। दूसरा, मराठी के एडम्स और अलंकार जिसको बोलते हैं, उसका रिवीजन करिए, और MPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए कि मराठी की ग्रामर सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है कि सेम पैटर्न वो फॉलो हो रहा था। मेरे को नहीं आते मराठी, तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, दैट इज वाई मैं इस सेक्शन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सेक्शन 3 यानी कि जनरल नॉलेज की बात करते हैं, ये मेरा कोर एरिया है, बिकॉज आई एम द UPSC एस्पिरेंट, तो मेरे को जनरल नॉलेज का ज़्यादा आइडिया है। आपको ये फ्री क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट, मतलब कोई पैसा नहीं है इसका। मैं आपको जनरल नॉलेज के अंदर मास्टर बना दूंगा, चाहे वो इंडिया एंड महाराष्ट्र। देखो, याद रखना, करंट अफेयर्स के अंदर महाराष्ट्र के भी क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, जिसकी कल क्लास आ रही है, जनरल साइंस की कल, यानी कि टुमारो, यानी कि बेसिकली टुमारो के आज से ही मान लीजिए 29 तारीख है आज, तो 29 अगस्त यानी कि आज रात को लाइव क्लास होने वाली है 10 बजे जनरल साइंस की। देन स्पोर्ट्स एंड कल्चर, RTI एक्ट 2005 पर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस वीडियो को प्यार करोगे, प्यार दोगे, शेयर करोगे, तो मैं आपको RTI एक्ट 2005 एक ही क्लास के अंदर खत्म करा दूंगा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स, तो एक एक वीडियो इनके ऊपर पूरी जनरल नॉलेज की रहने वाली है। स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगेन करंट अफेयर्स को, जिसके ऊपर हम स्कीम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको सारी की सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। बेसिकली गवर्नमेंट प्रोग्राम जो कि सेंट्रल और साथ साथ आपको महाराष्ट्र का एग्जाम है, तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट प्रोग्राम से आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। अवार्ड्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट्स क्या है, तो कल की क्लास के अंदर हम जो साइंस के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसके अंदर ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो कल वाली या फिर आज रात को 10 बजे वाली क्लास भी छोड़ना मत, क्योंकि आपको जनरल साइंस की काफी चीजें देखने के लिए मिलेगी। इंडियन हिस्ट्री एंड सिविक्स की बात करें तो NCERT की 6 से लेकर 12 तक की किताब से ही क्वेश्चन बनने जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अब स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ने का इतना समय नहीं है, समरी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको पढ़ लेना। सिविक्स के अंदर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, एम्स वाली भी सीरीज देख लो आर्टिकल्स के लिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो।
ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी एम्स की सीरीज थी, उसको जाकर चेकआउट करो। सेम ही है, ज्योग्राफी कभी बदलते ही नहीं, बट एक वन शॉट वीडियो आपको महाराष्ट्र के लिए जो है वो मैं अलग से देने वाला हूँ। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, प्रीएम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी प्रोविंसेस एंड साथ साथ आपके अमेंडमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, काफ़ी क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं। जनरल साइंस अगेन 6 से लेकर 10th, जो कि कल आपकी बेसिकली करंट अफेयर की साइंस वाली आने वाली है, और एक दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बेसिक्स कराऊंगा। अगेन साइंस के अंदर किसको नोबेल प्राइजेस मिले हैं, ये क्वेश्चन बनता है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर की बात करूं तो करंट अफेयर के अंदर आपको ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स जरूर याद रखने हैं। और फोक आर्ट्स जितने भी आपकी लवानी, तमशा, पोवाड़ा, जितने भी हमारे महाराष्ट्र फेस्टिवल्स हैं उनकी आर्ट से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ज्यादा फोकस में रखना है। और आरटीआई और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट की समरी जो कि मैं आपको देने वाला हूं, वहां से आपके साइलेंट फीचर्स से मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर देखे थे, इस बार भी बन सकते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आईटी की नॉलेज की बात करूं तो आपको यहाँ पर ना कंप्यूटर की बेसिकली है ना, कंप्यूटर की वन शॉट वीडियो मिलेगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, उसको जरूर एक बार देखना, ठीक है। अगर कुछ बचे तो उसके कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वो वाला टॉपिक भी कवर अप कर दूंगा। वहां पर मैंने आपको एमएस ऑफिस से, इंटरनेट से, ईमेल से, साइबर लॉस से, डिजिटल इंडिया की स्कीम, ये बचा हुआ पोर्शन है, इसको मैं करा दूंगा, बट आप उसके कमेंट सेक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। देन सेक्शन 4 आता है लॉजिकल एबिलिटी, जहां पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। ये क्लासेस आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी, और कुछ क्लासेस पढ़ी भी हुई हैं, जाकर चेकआउट करना। ब्लड रिलेशन की, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, आपको एनालॉगी, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। हो सकता है तो अगर आप आरएस अग्रवाल पढ़ लो, वहां से तो क्वेश्चन कर लो, 15-20 के रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज इस चैनल पर भी आपको ये सब देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे ही बेसिक अरिथमेटिक की नॉलेज, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, काफी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। लाइव सेक्शन में जाकर चेकआउट करो, वीडियो सेक्शन में चेकआउट करो, अदरवाइज आने वाले समय में और भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, डिविजिबिलिटी। अच्छा, मैंने इसमें ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे थे, यानी कि एक लेवल अच्छा है, ठीक है, मैथ्स का, यानी कि उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। इसकी एक ही स्ट्रैटेजी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उनका मल्टीपल टाइम रिविजन करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। ऐसे ही जनरल साइंस है, अगेन 6 से लेकर 10th की तो मैं कराने ही वाला हूं, ठीक है। तो लॉजिकल एबिलिटी से मेरे को लगता है कि 10-12 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, और जनरल साइंस से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक फिजिक्स से, लाइक केमिस्ट्री से, लाइक बायोलॉजी से, इन्वायरमेंट से तो हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको करना नहीं भूलना, ठीक है। और बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल महाराष्ट्र रेलिवेंस ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो इसको करना मत भूलना। तो यानी कि डेली आपकी मैंने वैसे ऐसा सोचा है कि हर सैटरडे आपको पूरी वीकली समरी दे सकूं, जितना भी करंट ओरिएंटेड बातचीत चल रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स जितने हुए हैं महाराष्ट्र प्लस साथ साथ आपके इंडिया के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स है उसकी बात करेंगे। और वीक के अंदर 2-3 क्लासेस आपको अगेन आपके जितने भी मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उन सब से टॉपिक्स आपको सारे के सारे देखने के लिए मिलेंगे। आपकी क्या रेलिवेंसी है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी आपके लिए वीडियो नहीं बनाई थी, बट काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी टेलीग्राम के ऊपर, तो मैंने सोचा कि क्यों एक आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो दे देता हूँ। अब मेरे को इस वीडियो से समझ में आ जाएगा, ये जितनी ज़्यादा शेयर होगी, जितने ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा इसके ऊपर लाइक्स आएंगे, है ना, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को जो है डीएमआर वाले लोगों को, महाराष्ट्र वाले लोगों को, अगेन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों को इस नॉन टेक्निकल की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आपको क्या मतलब नॉर्मल पैरामेडिकल्स के लिए आपको इन सब की ज़रूरत है, हाँ। तो अब बाकी आप लोगों के ऊपर हवाले है ये पूरी वीडियो। अगर ज़्यादा प्यार मिलेगा तो अगेन मैं आप लोगों के लिए फ्री सीरीज़ इसी चैनल पर दूंगा, और मैं एक वादा कर सकता हूँ वर्थ इट रहेगी ये पूरी सीरीज़, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो आपके भरोसे, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि मेरे को पता लग सके कि आपको इसकी नीड है, तो ही मैं इस पर आगे बढ़ूँगा। अदरवाइज़ हम आरआरबी के पैरामेडिकल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जोश के साथ, अगले आपके कमेंट सेक्शन के स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। तो जैसा आप हुक्म करेंगे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।